As earlier we studied about the main types of the maps, that there are 6 types of the map, in which physical map, political map, topographical map, resource map, climatic map, etc. Today we are going to learn about the main components of the map, and there are main 3 components of the map, in which the first one is direction, second one is scale and third one is conventional signs. मैप के जो टाइप्स है या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 6 तरह के हैं, लेकिन जब मैप आप बना रहे हो तब उसमें कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, तो उसमें टोटल 3 कंपोनेंट होने चाहिए, जिसमें से पहला है डायरेक्शंस, कि आप पहले आपको मैप में जो डायरेक्शंस है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट वो आपको शो करनी है। देन आपको उसमें स्केल यूज करना है। अगर आप कोई रोड मैप बना रहे हो या फिर पॉलिटिकल मैप बना रहे हो तो टू कवर बाउंड्री आपको स्केल वहाँ पर मेजरमेंट दिखाना होता है। एंड लास्ट में कन्वेंशनल साइन, अगर आप रिसोर्स मैप अगर आप वहाँ पे शो कर रहे हो देन यू हैव टू यूज कन्वेंशनल साइंस। कन्वेंशनल साइंस में अलग अलग सिंबल यूज होते हैं और कभी कभी कन्वेंशनल साइंस में कलर्स भी यूज होते हैं, जिसकी वजह से आप इजीली मैप को समझ सकते हो। सो दिस आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द मैप, in which now we are study about the first component of the map, which is directions. So you are aware of directions. आप जो डायरेक्शंस है, टोटल डायरेक्शन मेन डायरेक्शन 4 है और सब डायरेक्शन के साथ टोटल हमारे पास 8 डायरेक्शंस है। ईस्ट, अगर आपको ईस्ट है तो ईस्ट का जो बिहाइंड डायरेक्शन है वो है वेस्ट। अगर आप ईस्ट फाउंड कर लेते हो तो आपको इजीली वेस्ट कहाँ पे है वो आपको मिल जाता है। देन नॉर्थ, तो उसका बिहाइंड डायरेक्शन है साउथ। द सन राइजेस, अभी यू हैव टू नो दैट सन राइजेस इन विच डायरेक्शन। सो सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर सन ईस्ट में राइज होता है तो सन कहाँ पर सेट होगा। अगर सन ईस्ट में राइज होता है तो सन सेट कहाँ पर होगा। सो सन सेट इन द वेस्ट, सन वेस्ट में राइज होगा। नाउ स्टैंड फेसिंग द, अगर आप कौन सी डायरेक्शन पे अपना मुंह खड़ा करके अपना मुंह खड़ा किया है, देन एग्जैक्टली बिहाइंड इज द वेस्ट। आप कहाँ पर खड़े होंगे तो आपके एग्जैक्टली बिहाइंड वेस्ट होगा। तो आप ईस्ट के सामने खड़े होंगे तो ही आपके एग्जैक्टली बिहाइंड वेस्ट होगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा ईस्ट। अगर आप ईस्ट के सामने अपना मुंह रखोगे तो आपके एग्जैक्टली बिहाइंड जो डायरेक्शन है वो है वेस्ट। नाउ टेक अ कंपास एंड फाइंड आउट नॉर्थ। This is the direction that north and south. Normally मैप में जो अपर डायरेक्शन है उसको दिखाने के लिए हम ये वाली साइन यूज करते। This sign is used to show north directions. नॉर्थ डायरेक्शन अगर आपको इजीली फाउंड हो तो आप बाकी का जो साउथ डायरेक्शन है, वेस्ट है और ईस्ट डायरेक्शन है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द ऑल अदर डायरेक्शंस। नॉर्थ, साउथ, देन दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज साउथ ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. These four are the main direction and these are the subcontinent direction, which is northeast, southeast, southwest and northwest. अभी आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है in which you have to find a compass and then if you have compass then you have to find north directions. आपको एक कंपास लेना है और फिर उसको यूज करके आपको सबसे पहले जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसको आपको फाइंड करना है, मिलाना है. देन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल. फिर आपको यहाँ पे कुछ नाम है, दैट स्कूल, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, रिवर, पॉन्ड, ब्रिज इटीसी. तो ये जितने भी नाम है वो आपको कंपास यूज करना है और फिर आपको फाइंड आउट करना है कि आपका स्कूल कौन सी डायरेक्शन में है,
साउथ में है, ईस्ट में है, नॉर्थ है या फिर वेस्ट। आपको स्कूल का डायरेक्शंस लिखना है कंपास यूज करके। फिर आपको पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, कौन सी डायरेक्शन में, पोस्ट ऑफिस तक जाना नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे खड़ा होना है। पहले नॉर्थ डायरेक्शन आप फाउंड कर लीजिए, फिर आप उसी जगह पे खड़े होके पहले आप सोचो कि स्कूल कौन सी डायरेक्शन में है, वो आप कंपास देख के सोचो, फिर वो डायरेक्शन लिखो। फिर हॉस्पिटल कौन सी डायरेक्शन में है, वो सेम उसी जगह पे खड़े होके आपको देखना है कि वो कहाँ पर है। लाइब्रेरी कौन सी डायरेक्शन पे है, रिवर कौन से डायरेक्शन पे है, पॉन्ड, ब्रिज ये कौन से डायरेक्शंस में है, ये आपको लिखना है। थ्रूआउट दिस एक्टिविटी यू कम टू नो दैट हाउ डायरेक्शंस आर यूजफुल इन मैप, because throughout the map you can easily and properly draw out the map and signify the map and the areas or places wherever you have to spot it. So here we learn about the directions. Now second we are move on scale, that how scale useful in map and what is the characteristic based on the scale. So as a understanding the first component, that directions and how direction useful in a map. Now second component of the map is scale and how scale are useful in needed wherever and while you are going to draw out map. So do you know how vast our earth is? हमारा जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो कितनी बड़ी है? It's too huge, बहुत बड़ी है। Even throughout the earth is huge, any part of it can be drawn on paper by minimizing it by using scale. पृथ्वी और इतनी बड़ी होने के बावजूद भी हम उसको एक पेपर में एक पार्ट की तरह हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं बाय मिनिमाइजिंग इट, क्योंकि पेपर पे आप उसको मिनिमाइज करके उसको ड्रॉ आउट कर सकते हो बाय यूजिंग ए स्केल, जिसके लिए आपको यूज करना है scale measurement. Suppose there is a 1 kilometer distance between your village and between your school to village. आपको सपोज करना है कि आपके स्कूल से आपके घर तक का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर का है। तो फिर आपको अगर मैप बनाना है, इफ यू हैव टू मेक योर मैप देन यू हैव टू यूज देयर अ स्केल और अ मेजरमेंट स्कूल बनाने के लिए, और स्कूल से आपके घर का जो मैप जो डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको वहां पे स्केल की जरूरत है फॉर मेजरमेंट। Scale down, we scale down the distance. If we take the scale of 1 kilometer is equal to 100 meter. फिर as you know that 1 किलोमीटर है उसके इज इक्वल टू क्या है, तो 100 मीटर। अगर आप 1 किलोमीटर के इज इक्वल में अगर आप 100 मीटर लोगे तो आप इजीली जो आपके स्कूल से जो घर का जो मैप है वो आप इजीली ड्रॉ आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्थ वेस्ट पे आपका घर है, अगर नॉर्थ वेस्ट पे आपका घर है, पहले आपको डायरेक्शंस देखना है कि आपका घर और आपकी स्कूल कौन से डायरेक्शन पे है। तो आपका घर अगर नॉर्थ पे है और आपका जो हाउस आपका जो स्कूल है अगर वो ईस्ट में है, आपका स्कूल है ईस्ट में और आपका जो हाउस है अगर वो नॉर्थ वेस्ट में है, और स्कूल से घर तक का जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो आपको इसको मैप में ड्रॉ आउट करना है कि आप घर से निकलते हो तो कौन से आप एरियाज कवर करते हो, तो आपको वहां पर जो भी एरियाज है वो आपको वहां पर लिखना है।
घर से आप निकलते हो, यहाँ पर एक मेन स्पॉट है, दैट मार्केट है, घर से निकलते हो मार्केट आता है, फिर एक फाउंटेन है, देन फोर स्टैंड, स्टैच्यू, मेन हाईवे, स्टैच्यू। अगर आप घर से निकलने के बाद स्कूल पहुंचते हो तो अगर आप इतने जो मेन स्पॉट है, प्लेसेस आप कवर करते हो, तो वहां पे आपको लिखना है कि घर से मार्केट तक का जो डिस्टेंस है वो अगर 20 मीटर हो, फिर मार्केट से जो फाउंटेन है उसका जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, देन वहां से जो फोर स्टैंड है वो 10 मीटर है, फिर फोर स्टैंड से स्टैच्यू 10 मीटर, देन स्टैच्यू टू मेन हाईवे 30 मीटर है, देन मेन हाईवे टू रिपीट अगेन स्टैच्यू देयर इज ए 10 मीटर, एंड फाइनली स्टैच्यू टू योर स्कूल इज ऑल्सो अ 10 मीटर। तो आपको ये सारे डिस्टेंस आपको लिखने हैं, दैट 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 10 is equal to 100 मीटर, एंड 100 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो आप इजीली एक मैप में आपका जो डिस्टेंस है स्कूल से घर तक आप इजीली यहाँ पे कवर कर सकते हो। We will be able to show the exact distance between any two places throughout the map। आप मैप में स्केल और डायरेक्शंस यूज करके उसको इजीली आप डिस्टेंस वहां पर दिखा सकते हो। You have observed the scale of a map। यहाँ पर आप जो स्केल है, ये जो डिस्टेंस है वो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। By using scale, you can show the distance between your school and home। आप इजीली स्कूल एंड होम का जो डिस्टेंस है वो शो कर सकते हैं। If you are able to show this, you can similarly show the distance between your village or town। अगर आप ये जो डिस्टेंस है स्कूल से होम तक का, अगर ये डिस्टेंस आप शो कर सकते हो और आप मैप में ड्रॉ आउट कर सकते हो, तो आप इजीली सेम टू सेम आप विलेज, टाउन, हेडक्वार्टर, तालुका, जो भी सब डिवाइजन है उसके भी आप जो मैप है वो इजीली आप ड्रॉ आउट कर सकते हो। द डिस्टेंस बिटवीन योर विलेज और टाउन, फॉर दिस यू कैन यूज स्ट्रिंग, स्केल और पेपर। और जिसके लिए आप स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। अर्लियर टाइम और इन एंशिएंट टाइम द पीपल मोस्टली यूज स्ट्रिंग टू मेजर देयर एरिया। पहले जो भी एरिया है वो मेजर करने के लिए स्ट्रिंग यूज होता था। आप भी स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, स्केल यूज कर सकते हो, या फिर आप पेपर भी यूज कर सकते हो। ये जो मैप है नॉर्मली हम पेपर पे ड्रॉ आउट करेंगे बाय यूजिंग स्केल और मेजरमेंट। सो दिस इज द component of scale, and now we are moving on our third component, which is conventional sign. Okay, so we studied that scale and directions both are very important wherever you are going to draw scale. As scale and directions, conventional signs is also very useful and important while you are going to draw your map. So how these conventional signs are useful in map? You know that there are so many sites which may be natural or man-made. आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स है, प्लेसेस है, जिसमें से कुछ हमने बनाए हैं एंड कुछ जो नेचुरली बने हुए हैं, पॉन्ड से, रिवर से, लेक्स, माउंटेन्स। दीज आर द साइट्स विच made naturally, and houses and other monuments, temples, buildings which are made by man. So ये जो man made और natural जो sites है, these places sometimes you know and sometimes these places are unknown.
इफ यू वांट टू शो दिस फीचर्स इन अ मैप, अगर ये जो मैन मेड या फिर नेचुरल जो साइट से अगर इसको आपको अगर एक मैप में अगर आपको फीचर आउट करना है, उसको दिखाना है, यू मस्ट यूज सम स्पेसिफिक कलर, शेड, स्केचेस, कन्वेंशनल साइंस एंड लाइंस। अगर ये जो फीचर्स है, ये जो मैन मेड और नेचुरल जो साइट्स है, अगर उसको आपको मैप में दिखाना है तो उसके लिए आपको कुछ एलिमेंट्स यूज करने होंगे, जैसे कि कलर है, शेड है, उसके शेड्स आपको दिखाना है, उसके स्केचेस आपको आउट करना है, कन्वेंशनल साइंस आपको कुछ सिंबल्स यूज करने हैं और लाइंस भी आपको यूज करनी है। Conventional science is very useful and it is a very useful without it limitation of map. Conventional science से सिर्फ आप उसको easily draw out नहीं कर सकते हो, लेकिन with the help of it you can also easily understand it. क्योंकि अगर साइंस और सिंबल्स होंगे तो आप उसको, अगर कोई ऐसा पर्सन है which is illiterate, जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो उसको सिंबल्स को देखकर भी उसको इजीली समझ सकता है। You might also heard that foreigners are able to travel in our country even throughout they don't have information and knowledge of our languages and local directions. जो फॉरेनर्स है वो इजीली हमारे देश में ट्रैवल कर सकते हैं, जबकि उनको हमारे देश की जो लैंग्वेजेस है या फिर जो लोकल डायरेक्शंस है उसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता। सो व्हाई दे कैन इजीली ट्रैवल इन अवर कंट्री, बिकॉज दे गोइंग टू यूज मैप। वो मैप को यूज करके इजीली हमारे देश में या फिर जो मॉन्यूमेंट्स है, प्लेसेस है, वहाँ पे इजीली वो लोग ट्रैवल कर सकते हैं। नॉर्मली कन्वेंशनल साइन यूज द मेन 3 एलिमेंट साइंस एंड सिंबल, वो सिंबल को यूज करते हैं, एंड सेकंड वन वो कलर्स को मोस्टली यूज करते हैं। एज अर्लियर मैप, हमने अर्लियर एक गुजरात के मैप में देखा था कि सिंबल्स कैसे यूज होते हैं मैप में। अगर गुजरात का कोई मैप है, इफ देर इज अ मैप, और अगर आपको कुछ सिंबल्स यूज करने, फॉर एग्जाम्पल दिस सिंबल यूज फॉर कॉफी, सुगर केन, groundnut, एंड कॉटन। अगर आप कॉफी, शुगर केन, ग्राउंडनट और कॉटन, अगर इसके आप सिंबल अगर आप तय कर लो तो फिर आपको इजीली जो भी मैप है वहां पर सिर्फ आपको सिंबल ही पोस्ट डाउन करना है कि अगर यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन ज्यादा है तो आपको सिर्फ वहां पर उसके सिंबल से दिखाने, आपको पर्टिकुलर वहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप इजीली सिंबल यूज कर प्लेसेस को पोस्ट डाउन कर सकते हो। सो हाउ दिस साइंस एंड सिंबल्स एंड ऑल्सो कलर्स आर वेरी यूजफुल wherever you are going to draw out your map, and it is also very easy to understand. Now we move that how the conventional science draw out a symbol and how they use colors in map. So these are the 2 main elements of conventional science, that signs and symbols and colors, which is mostly used wherever you are going to move or draw your map, in which these are the conventional signs. That first one is mountain. तो mountain के लिए कौन सा sign mostly useful है? So mostly we use this sign for mountain. Then what is the conventional sign of top? That this used to show top. Then for river, this sign used for river. Then road, you have to remember out these all conventional signs wherever you are going to draw your map. Railway,
This is the sign of railway. Then post office in short form. North direction. North direction. Then border of district. Then state border. So you must have to remember all these conventional signs for your study also. Then international border is thicker than state border. Then scale. Scale is mostly used element in map. This is the conventional sign of scale. Then capital nation, capital of state, headquarters, city and police station. So here we had used the conventional signs by use symbols. With the use of these symbols, it is very useful to draw out map and also useful to understand it very easily. Now second one is colors. So how colors are useful in? Colors useful in a map, given the map a good look and also provide a definite information. Different colors are used to indicate specific features. Normally मैप में जो कलर्स है वो स्पेसिफिक फीचर्स शो करने के लिए यूज होते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर है वो यूज होता है या फिर जो मेन है पर्सन को शो ऑफ करने के लिए या फिर रेलवेज के लिए। बिल्डिंग्स, अगर आपको बिल्डिंग शो कर रही है तो बिल्डिंग के लिए, लाइंस प्रिपेयर करने के लिए हर जगह ब्लैक कलर यूज होता है। देन वी यूज ब्लू कलर। ब्लू कलर नॉर्मली यूज फॉर वाटर बॉडीज। हम कन्वेंशनल साइंस और मैप्स में कलर जब यूज करते हैं तब ब्लू कलर हम वाटर बॉडीज को शो करने के लिए, वाटर बॉडीज है जैसे कि लेक है, रिवर है, सीज है, ओशंस है, ये सारे वाटर बॉडीज को शो ऑफ करने के लिए हम ब्लू कलर यूज करते हैं। देन वी यूज ब्राउन कलर। नॉर्मली हाइट शो करने के लिए हम ब्राउन कलर यूज करते हैं। देन येलो कलर, वी यूज येलो कलर फॉर प्लेन्स, अगर कोई बड़े मैदान से, प्लेन से, डेजर्ट है उसको शो करने के लिए हम येलो कलर यूज करते हैं। देन वी यूज ग्रीन कलर। We use green color for vegetation. We use vegetation, forest. So ये हर जगह हम नॉर्मली ये कलर्स यूज करते हैं ताकि इजीली हम जो चीज़ है, जो थिंग्स है उसको इजीली हम आइडेंटिफाई और फीचर आउट कर सके। Now here is our second chapter of map is completed. Now let's solve out some of the questions related to this chapter. So first one, that what is map? Map यानी क्या? So map is a two-dimensional whole or a half part which is scaled out on a surface of the earth which is known as map. Map यानी एक दो डायमेंशनल पार्ट है, होल या फिर हाफ पार्ट, जो कि हम उसको एक हाफली एक सरफेस पे हम क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैप।
Now second one, from which the word of map derive from. ये जो word है map वो कहाँ से derive हुआ या फिर कहाँ से हमको मिला है. So the word map is derived from a Latin word which is a mappa, and it means the small piece of handkerchief. ये जो map जो word है वो Latin word है mappa, वहाँ से derive हुआ है, जिसका main जो मीनिंग है वो है एक स्मॉल हैंडकरचीफ, रूमाल का एक छोटा सा टुकड़ा. देन विच इज द टाइप एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप. सो देयर आर टोटल 6 टाइप्स इन विच पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप, क्लाइमेटिक मैप, देन टोपोग्राफिकल मैप, resource map, economic map and road map. Then how many components or organ of the map? So there are 3 components of the map. First one is directions, second one is scale, and third one is conventional signs. Then last, what is NATMO? What is NATMO? NATMO is the institution which are going to make some maps related, thematic maps or atlas. ये एक मैप इंस्टीट्यूशन है जो कि मैप्स बनाते हैं, जो कि कोलकाता में which is located in Kolkata. This is the one of the institution in Kolkata which provide us the thematic map, political map and other features and making the atlas for our country. So here our second chapter are closed.